नमस्कार। अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न सिर्फ जमानत याचिका खारिज हुई है, वरन कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो बेहद गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल के सबूत मिल गए हैं और यही आधार बना मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करने का, और उन्हें जमानत नहीं मिली। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब तक जो ये कहा जा रहा था कि पैसा किसने लिया, किसको दिया, कहाँ गया, इसका कोई सबूत नहीं है। स्वयं अरविंद केजरीवाल प्रेस से बात करते हुए कह रहे थे कि मैंने 17 सितंबर की शाम को 1000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी को दिया है, जांच करे जांच एजेंसी। मैं कह रहा हूं कि 17 सितंबर की शाम 7 बजे 1000 करोड़ रुपए मैंने नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अब अगर ऐसे तो कोई किसी को कुछ कह देगा, इस पर जांच होनी चाहिए क्या? इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे अरविंद केजरीवाल कि आपको सबूत देना पड़ेगा। अगर कोई आरोप लगाते हैं तो आपको सबूत देना पड़ेगा। मैं हैरान हूं, यही अरविंद केजरीवाल अरुण जेटली पर आरोप लगाए थे, यही अरविंद केजरीवाल अभी जो केंद्र में मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उनके ऊपर आरोप लगाए थे, और यही केजरीवाल अभी कई और नेताओं के ऊपर आरोप लगाए थे, और सभी नेताओं से बारी बारी से इन्होंने माफी मांगी, और माफी खाली लिख करके नहीं मांगा, अदालत में उनको माफी मांगनी पड़ी। नितिन गडकरी के खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाया था वो तो उन्होंने माफी मांग करके कहा कि साहब मुझसे गलती हो गई। सवाल है कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल स्वयं लगाते थे दूसरे के ऊपर, आज अरविंद केजरीवाल उसी को आधार बना रहे हैं कि अगर ऐसे ही कोई किसी के ऊपर आरोप लगा देगा तो उसकी सत्यता की जांच कैसे होगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने दलील दी कि साहब 1000 करोड़ रुपए हमने दिए हैं नरेंद्र मोदी जी को, इसके लिए जांच एजेंसी जांच करे। उनका कहना यह था कि अगर कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो उन्हें उस आरोप को पुष्ट करना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा, सबूत पेश करने पड़ेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि मनी ट्रेल के सबूत हैं और 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल के सबूत हैं। अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या जवाब है? सवाल यह भी है कि उनके सबसे क्लोजेस्ट जो डिप्टी सीएम थे और लंबे समय से उनका साथ भी था, उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है, उनका बेल खारिज हुआ है। उनको तो जेल में रहना पड़ेगा, ये अलग बात है, लेकिन ये सिर्फ मनीष सिसोदिया के बेल को रिजेक्ट करने का मामला नहीं है। इसका ट्रेल अब संजय सिंह तक भी जा रहा है। संजय सिंह से भी पूछताछ अब होगी, उन्हें जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि संजय सिंह भी यही कह रहे थे साबित तो करो। संजय सिंह तो कुछ कदम आगे निकल गए थे, उन्होंने तो अखबार पे, उन्होंने घर के बाहर ये लिख दिया था कि हिम्मत है तो जांच करो, हमारी हिम्मत है तो हमें गिरफ्तार करो। अब संजय सिंह को भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने या जो बाकी एजेंसियां हैं उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या शराब घोटाले की जांच की आंच स्वयं अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रही है? ऐसा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल बचे नहीं रहेंगे, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो मनी ट्रेल है वो पार्टी के भी खाते में गया है, तो पार्टी आम आदमी पार्टी भी पार्टी बन सकती है, और आम आदमी पार्टी के मुखिया सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी ये जांच की आंच आएगी। इतना ही नहीं, एक मुख्यमंत्री कैसे पल्ला झाड़ सकता है इतने बड़े कैबिनेट डिसीजन से? बड़ी चतुराई से उन्होंने खुद को किसी जगह सिग्नेटरी नहीं बनाया है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो हैं, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन
अदालत में उनको साबित करना पड़ेगा कि तब आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं। आपने जो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है वो किस लिए किया है? क्या ये डेकोरेटिव पोस्ट है? अगर आप किसी नीति के निर्णय में शामिल ही नहीं हैं, किसी पॉलिसी को लागू कराने में शामिल ही नहीं हैं, तो आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को अब ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो नटवर लाल वाली उनकी प्रवृत्ति थी कि साहब हम तो किसी फाइल पे साइन नहीं कर रहे हैं, हम तो चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हैं, कोई कैबिनेट क्या फैसला लेती है उसमें मेरा क्या, शराब के घोटाले की जो आंच मनीष सिसोदिया तक जा रही है या संजय सिंह तक जा रही है उसमें मेरा क्या, जो जैन साहब उनके जो मिनिस्टर थे उनके खिलाफ जो जांच जा रही थी उसमें मेरा क्या। अब आप ही का सब कुछ होगा अरविंद केजरीवाल साहब। ये चतुराई सार्वजनिक जीवन में काम नहीं आती। महत्वपूर्ण ये भी है कि अरविंद केजरीवाल कानूनी दांवपेच के बारे में जो कुछ भी कह लें, लेकिन राजनीतिक जीवन में जिस शुचिता की अपेक्षा अरविंद केजरीवाल से थी उस शुचिता को उन्होंने ताक पर रख दिया। इसलिए जो सबसे बड़ी हार है वो जनता की निगाहों में अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल ने अपना भरोसा खो दिया, अपनी साख गंवा दी। सवाल करप्शन का नहीं है। करप्शन में तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादातर नेताओं के खिलाफ लगते ही रहते हैं। कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो भी अछूती नहीं है। लेकिन जिस पार्टी जिस व्यक्ति ने शुचिता की बात की थी उनके लिए ये सबसे बड़ा सवाल है जो जनता हर चौक चौराहे पर हर घर में उनसे पूछ रही है और उनको जवाब देना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जेल जाने वाले हैं। धन्यवाद।